किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सटीक स्ट्रेटजी में दो बेसिक फाउंडेशन होते हैं। फर्स्ट, उस एग्जाम का सिलेबस। किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो आपको ये बताता है कि आपको क्या पढ़ना है। पढ़ना और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी जो होती है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती है, क्योंकि सिलेबस आपके लिए एक लिमिट सेट करता है कि आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। इसलिए जब भी आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आपको उस एग्जाम के सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा। सेकंड बेसिक फाउंडेशन होता है उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जब आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे पढ़ना है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल कितना है, या फिर किसी भी एग्जाम में जो स्टैटिक पार्ट है और जो करंट पार्ट है उससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम्स क्रैक करना है तो उसके लिए आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होगा। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरीके से अपने ट्रेंड को चेंज कर रही है। जैसे कि हिस्ट्री में यूपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, पॉलिटी में बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ज्योग्राफी में मैपिंग का लेवल कितना एक्सटेंड हो गया है। अगर ये सब कुछ जो हमने ऊपर डिस्कस किया इसको हम यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने की सटीक स्ट्रेटजी में अप्लाई करें तो फर्स्ट हमने क्या करना होगा। फर्स्ट हमें यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस देखना होगा। सेकंड, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे। ये सब कुछ देखने के बाद में हमें देखना होगा कि इस साल 2021 में यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है 10 अक्टूबर को और अभी चल रहा है मिड जुलाई, मतलब हमारे पास में 2.5 महीने 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं। सबसे पहले हमें प्रीलिम्स का जब सिलेबस हमने देखा तो हम देखते हैं कि उसमें 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। इसके साथ में ये स्टैटिक पोर्शन आपको करना है, प्लस में आपको 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं। अब ये जो टाइम है 2.5 मंथ्स हमने देखा कि इतना टाइम बचा हुआ है, इसको आप दो तरीके से डिवाइड करके इसको पढ़ सकते हो। फर्स्ट तरीका, हमने देखा कि स्टैटिक पार्ट में 5 से 6 सब्जेक्ट हैं। अब हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है और कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। मान लो किसी स्टूडेंट का पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, किसी स्टूडेंट का हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो आपको क्या करना है कि 5 से 6 सब्जेक्ट में 4 से 5 सब्जेक्ट को अपना मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। मतलब इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी क्वेश्चंस आए तो वो आपको गलत नहीं करना है। देखो, मिस्टेक करना किसी भी एग्जाम में गलत बात नहीं है, लेकिन वो मिस्टेक अगर आपने कर दी कि आपके साथ में जो भी एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने वो क्वेश्चन सही किया और आपने अगर उस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन को गलत कर दिया तो ये मिस्टेक जो हैं वो आपको काफ़ी पीछे ले जाते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करके भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन दूसरा पार्ट ये है कि आप सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दें और सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल वेटेज जब आप देंगे तो आपको ये प्रेशर क्रिएट नहीं होगा कि अरे ये सब्जेक्ट तो छूट ही गया। तो सभी सब्जेक्ट्स को आप इक्वल वेटेज देकर भी स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दें, क्योंकि देखो यूपीएससी का जो ट्रेंड है ना वो कोई नहीं पकड़ पा रहा है, नब्ज नहीं पकड़ पा रहा है। कभी क्या होता है, पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी आपको ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कभी आपको स्टैटिक पार्ट से बहुत ज़्यादा, मतलब जो फैक्ट है, जो एक तरीके से मतलब स्टैटिक पार्ट है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कभी आपको करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब आप किसी भी एरिया को छोड़ नहीं सकते हो। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है। अब आपके पास में 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। आप चाहो तो एक समय में एक सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हो। स्टैटिक सब्जेक्ट्स में आपको इन टाइम को डिवाइड करना है और साथ में करंट अफेयर्स और सी सेट। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जीएस का और जो सेकंड पेपर होता है वो होता है सी सेट का।
हालांकि जो सी सेट पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सी सेट की वजह से ही प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता। प्रीलिम्स फर्स्ट पेपर में उनके अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन सी सेट की वजह से वो क्वालिफाइंग नहीं कर पाती। तो सी सेट को आपको सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर ना मान करके इसके भी रेगुलर आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। आप स्टैटिक पार्ट को इस तरीके से डिवाइड कर लो अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आप एक साथ में 2 सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हो, जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री आपने साथ में ले ली, इकोनॉमी पॉलिटी साथ में ले ली, एनवायरनमेंट साइंस टेक साथ में ले ली। ज्योग्राफी के साथ में आप मैपिंग को ज्योग्राफी में इंक्लूड कर लो, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड कर लो, बजट इकोनॉमिक्स सर्वे इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ लो। ये सारे एरिया आपके कवर हो जाएंगे स्टैटिक सब्जेक्ट्स में। 2 सब्जेक्ट आप एक साथ पढ़ोगे ना तो उससे एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, और जब कॉन्फिडेंस अंदर आता है तो बूस्टअप मिलता है, बूस्टअप मिलता है तो एग्जाम क्रैक होता है। 2 सब्जेक्ट पढ़ने से आपको लगेगा कि हाँ 2 सब्जेक्ट्स मेरी क्लियर हो गई। आप 2 सब्जेक्ट्स को 20 डेज, 2 सब्जेक्ट्स 20 डेज, 2 सब्जेक्ट्स 20 डेज, लगभग हमारे पास इस समय 65 डेज बचे हुए हैं। और इनमें से अगर आप 65 डेज मतलब 2.5 मंथ्स, मतलब 60 + 15 75 डेज हमारे पास में बचे हुए हैं। 75 डेज की अगर हम बात करें तो आपने जो 20 डेज जो हैं, एक सेकेंड, 20 डेज में आपने स्टैटिक पार्ट को जब कंप्लीट कर लिया तो बचे हुए आपके 20 दिन में आप क्या कर सकते हो, 20 दिन में आप कर सकते हो कि देखो जुलाई के लगभग 15 डेज बचे हुए हैं, और इस समय अगस्त और सितंबर कंप्लीट बचा हुआ है, और अक्टूबर के 9 डेज बचे हुए हैं। अक्टूबर के जो 9 डेज हैं उनको आपको छोड़ देना है। उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ओवरव्यू करना है कंप्लीट सिलेबस का और करंट अफेयर्स का। 60 डेज में आप अपना स्टैटिक पार्ट कवर कीजिए, साथ में करंट अफेयर्स रेगुलर रखिए, सी सेट के टेस्ट पेपर दीजिए। बजे हुए 20 to 15 to 20 डेज में आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आपको पढ़ना कम है लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। एक सब्जेक्ट के लिए स्टैटिक सब्जेक्ट हमने 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में। स्टैटिक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट, मान लो आपको पॉलिटी पढ़नी है तो उसके लिए एक सोर्स काफ़ी एनफ है। बस रिवीजन आपको करना है, एक ही सोर्स का आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन एक सब्जेक्ट का करते हो एक ही सोर्स से, तो वो सब्जेक्ट है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपने रेगुलर न्यूज़पेपर रीड किया है तो आप एक मंथली मैगजीन और उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। आपको करंट अफेयर्स के लिए 2 सोर्सेज के ऊपर रिलाई करना होता है। तो अगर रेगुलर न्यूज़पेपर रीड किया है तो साथ में एक मंथली मैगजीन पढ़ लो, और अगर रेगुलर न्यूज़पेपर रीड नहीं किया है तो आपको 2 मंथली मैगजीन पढ़नी होंगी। 2 अलग अलग मंथली मैगजीन हो। क्या होता है, कभी कभी कोई न्यूज़ एक सोर्स कंप्लीट कर लेता है लेकिन दूसरा नहीं कर पाता। इससे क्या होगा, आपको कंप्लीट अवेलेबिलिटी हो जाएगी जो करंट अफेयर्स की, और इससे प्रीलिम्स में बहुत सारे माइन्यूट फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और उन सबको कवर करने के लिए आपको कम से कम 2 सोर्सेज के ऊपर रिलाई करना है। तो स्टैटिक सब्जेक्ट इस तरीके से आप कवर करोगे 1 सोर्स से, और करंट अफेयर्स के लिए आप 2 सोर्स रेगुलर करोगे। स्टैटिक पार्ट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अब आपको फोकस करना है टेस्ट सीरीज के ऊपर। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज में आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, या मार्केट में सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको वहाँ से टेस्ट लेकर के आने हैं, उन टेस्ट को सोल्व करना है। अब सिर्फ टेस्ट को सोल्व नहीं करना है, टेस्ट में जो आपने मिस्टेक्स की उनको सीखना है, और फाइनल प्रीलिम्स का जब आप पेपर देने जाओ तो वो सारी मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि प्रीलिम्स जो है, किसी भी एग्जाम का जो प्रीलिम्स होता है वो ज़्यादातर कट ऑफ क्लियर करने के लिए होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो लोग बोलते हैं कि इसमें तो कट ऑफ ही तो क्लियर करनी है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं जानती। मैं मानती हूँ कि सिर्फ आपको कोई भी एग्जाम कट ऑफ क्लियर करने के लिए स्टडी नहीं करना है। आपकी जो स्टडी है वो प्रीलिम्स फोकस्ड ना होकर के यूपीएससी फोकस्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपको यूपीएससी का जो एग्जाम है वो अच्छी रैंक के साथ में क्रैक करना है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में आप जो भी फैक्ट्स को रीड करो उनका आप यूज़ कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। तो प्रीलिम्स के लिए आप जो भी फैक्ट्स पढ़ो उनको आप एक अलग से रजिस्टर मेंटेन कीजिए,
उनमें उन फैक्ट्स का यूज कीजिए, ताकि जब मेंस में आप आंसर्स लिखो तो उन फैक्ट्स के साथ में जब आप आंसर्स की शुरुआत करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा हर आंसर के नंबर्स में। फाइनल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ, कंक्लूजन इस वीडियो का मैं करूँ, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ना वो ही आपको परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस में आप जितना पसीना बहाओगे, जितना पसीना आप रिलीज करोगे, उतना ज़्यादा फाइनल में आपको कम पसीना बहाना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।